हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर हम हजारों चीजें खरीदते हैं। हम अपने बिजनेस चलाने के लिए लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं। जिस चीज में मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मेरा बिजनेस पेन बनाने का है तो मैं पेन के लिए प्लास्टिक खरीदूंगा, पेन के लिए इंक खरीदूंगा। तो हम इसको अकाउंट में क्लासिफाई कैसे करेंगे, लैंड को कैसे क्लासिफाई करेंगे, बिल्डिंग को कैसे करेंगे, और जो मैं जिस चीज में मैं बिजनेस कर रहा हूं उसको मैं क्लासिफाई कैसे करूंगा। तो यही सब समझाने के लिए आज का मैं लेक्चर लाया हूं। और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा ये गुड्स होता क्या है, ये परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न होता क्या है, ये स्टॉक क्या होता है, ये इन्वेंट्री क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये गुड्स क्या होता है। देखो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, गुड्स आर द दोज थिंग व्हिच आर परचेज फॉर रीसेल और द कमोडिटी इन विच द बिजनेस डील। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मतलब सिर्फ सपोज करो कि मेरा जो बिजनेस है वो पेन बनाने का है। मेरा बिजनेस क्या है? पेन बनाने का है। और मेरी कंपनी का जो नाम है, लेट सपोज रिलायबल पेन लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है। अब रिलायबल पेन लिमिटेड किस चीज में डील करती है? वो डील करती है पेन बनाने में। ओके, अब पेन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? सर, पेन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक लैंड चाहिए, जमीन चाहिए जहां पे आप फैक्ट्री लगाओगे। चलो ठीक है, एक आप बिल्डिंग भी खरीदोगे, हाँ सर। एक आप फर्नीचर भी खरीदोगे, ओके। और क्या खरीदूंगा? एक सर, पेन बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए। क्या चाहिए? प्लास्टिक चाहिए, हाँ चाहिए भाई, पेन बिना प्लास्टिक तो बनेगा नहीं। अच्छा, और क्या चाहिए? सर, पेन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? इंक चाहिए। क्लियर है? चलो अपन यही एग्जांपल लेते हैं। मेरे एक नॉर्मल बिजनेस करने के लिए मुझे एक जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए, मशीनरी चाहिए जिससे मेरी गुड्स बनेगा, जिससे मेरा सामान बनेगा। और मुझे प्लास्टिक चाहिए और मुझे इंक चाहिए। अब एक बात बताओ, ये गुड्स क्या हुए? इन सब के अंदर ये गुड्स क्या होते हैं? देखो, सिंपल भाषा में अगर बताऊं, गुड्स वो चीज होते हैं जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं। मेरा बिजनेस किस चीज का है? मेरा बिजनेस है पेन बनाने का। मेरा बिजनेस क्या है? पेन बनाने का मेरा बिजनेस है। तो पेन के अंदर जो जो आइटम जाते हैं उसको मैं गुड्स बोलता हूं। पेन को बनाने के लिए जो जो आइटम जाते हैं उसको मैं गुड्स बोलता हूं। मतलब पेन बनाने में मुझे क्या लगा? सर, मुझे प्लास्टिक लगा, मुझे इंक लगा। तो ये जो दोनों है, इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा? गुड्स बोलूंगा। पर सर, पेन बनाने के लिए आपने एक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर लिया, मैंने लिया, ये पेन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। क्या ये मेरे फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट है? क्या ये मेरे फाइनल प्रोडक्ट है? क्या इसके अंदर मशीनरी है? क्या नहीं सर, मशीनरी तो पेन बना रही है, तो वो गुड्स नहीं है। क्या इसके अंदर लैंड है, जमीन है? नहीं सर, जमीन पे तो आप काम कर रहे हो, इसके अंदर जमीन नहीं है। क्या इसके अंदर मशीनरी है जिससे मैंने गुड्स बनाया? नहीं। क्या इसके अंदर फर्नीचर है? नहीं। इसमें तो सिर्फ प्लास्टिक और इंक है। मतलब जो सामान इसके अंदर जा रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा गुड्स बोलूंगा। तो मेरे एग्जांपल के केस में अगर मैं पेन बना रहा हूं तो मेरा गुड्स क्या हो गया? प्लास्टिक और इंक। तो इनको मैं बोलूंगा गुड्स बोलूंगा, जो मेरे फाइनल प्रोडक्ट में जाता है। अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर बनाने का है, मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, सपोज करो कि मैं फर्नीचर बनाता हूं और कुछ नहीं बनाता, फर्नीचर में डील करता हूं, तो फर्नीचर के अंदर गुड्स क्या होगा? एक नॉर्मल फर्नीचर में क्या होता है? एक नॉर्मल फर्नीचर में एक तो लकड़ी लगती है, हाँ सर, एक तो लकड़ी लगती है। और क्या लगता है? सपोज करो फेविकॉल लगता है, उसके अंदर लकड़ी लगती है, फेविकॉल लगता है। और क्या लगता है? सर, प्लाई लगती है। तो ये मेरे क्या हो गए? ये मेरे गुड्स हो गए। अगर मैं चेयर बनाता हूं, मैं एक कोई बेड बनाता हूं, तो मेरा काम क्या है? बेड बनाना, चेयर बनाना। तो चेयर के अंदर जो जो सामान जा रहा है, प्लाई जा रही है, लकड़ी जा रहा है, फेविकॉल जा रहा है, वो सब मेरे क्या है? गुड्स है। और अगर मेरा काम क्या है?
हैं, मेरा काम पेन बनाना है, तो मेरा जो गुड्स क्या हो गया, जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या जाता है, प्लास्टिक और इंक, तो वो मेरा गुड्स है। ध्यान रखना, मशीनरी मेरा गुड्स नहीं है। मशीनरी के बिना मैं पेन नहीं बना सकता। मैं आपकी बात मान गया, बिना मशीन के पेन बन सकता नहीं बन सकता, बट ये गुड्स नहीं है, मशीन गुड्स नहीं है, बिकॉज मशीन मेरा फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। मेरा फाइनल प्रोडक्ट पेन है, तो उसके अंदर जो जो सामान जाएगा वो मेरा क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो ध्यान रखना, गुड्स वही होते हैं जो मेरा, जो जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं और जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर है। तो मेरे एग्जांपल में अगर मैं जो एग्जांपल लूंगा पूरे लेक्चर में वो पेन का ले रहा हूं, तो पेन बनाने में जो भी सामान गया, प्लास्टिक गया, इंक गया, जो भी निप गया, सपोज करो निप भी मैंने खरीदा, तो निप भी क्या हो गया, मेरा गुड्स हो गया। क्लियर है, समझ में आया? तो ये लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये मेरे गुड्स नहीं है, गुड्स जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। यहां कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो, तो मैंने आपको वही बताया, विच आर परचेज फॉर रीसेल और द कमोडिटीज इन विच द बिजनेसमैन डील, जिस चीज में वो डील करती है। परचेज ऑफ एफर्ट आर नॉट टर्म ऑफ द परचेज। पर ये गुड्स का मैं क्लासिफिकेशन क्यों कर रहा हूं, ये गुड्स का मैं क्लासिफिकेशन क्यों कर रहा हूं? सुनो, जब भी मैं गुड्स खरीदूंगा तो उसको मैं क्लासिफाई अकाउंट्स के अंदर मैं कुछ एक हेडिंग्स पे करूंगा। पर क्या क्या हेडिंग्स है वही मैं आपको समझाने आया हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, जब भी मैं कोई गुड्स खरीदूंगा, गुड्स मतलब पेन बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक खरीदा, वो मेरा गुड्स है। पेन बनाने के लिए मैंने इंक खरीदा, वो मेरा गुड्स है। पेन भी मेरा गुड्स है। ये जो पेन है ना, ये भी मेरा गुड है। आधा पेन बना हुआ है, अभी इसका ढक्कन नहीं बनाया, वो भी मेरा गुड है। मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पेन इज माय गुड, क्योंकि मैं पेन बनाने में डील करता हूं। तो ध्यान रखना, तो जब भी मैं कोई गुड्स खरीदता हूं, मतलब मैंने पेन बनाने के लिए प्लास्टिक खरीदा, तो मैं उसको कंपाइल कैसे करूंगा, मैं परचेज अकाउंट में लेके जाऊंगा। परचेज, मैंने प्लास्टिक खरीदा, परचेज, मैंने उसके लिए इंक खरीदी, परचेज। और क्या होता है फॉर परचेज रिटर्न, मैंने प्लास्टिक खरीदा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने वापस भेज दिया, वापस उसको भेज दिया कि अच्छी क्वालिटी का तुमने प्लास्टिक नहीं भेजा, तो परचेज रिटर्न। मैं सब समझाने वाला हूं। फिर अगर मैं ये गुड्स, मेरा गुड्स क्या है, पेन, मैंने पेन बेचा, सेल्स, पेन बेचा हुआ वापस आ गया, कस्टमर ने वापस कर दिया, तो ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। ये स्टॉक क्या होता है, मैंने 100 पेन बनाए, 80 बिके, 20 नहीं बिके, तो जो 20 नहीं बिके वो मेरी फैक्ट्री में पड़े हुए हैं, मेरी दुकान पे पड़े हुए हैं, उसको मैं क्या बोलता हूं, स्टॉक बोलता हूं। और ये स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, ये मैं आपको एंड में डिस्कस करूंगा, इसके लिए एक स्पेशल टर्म है। क्लियर है? तो हम जो भी गुड्स खरीदते हैं, जो भी हम सामान खरीदते हैं, उसको मैं क्लासिफाई किस में करूंगा, या तो परचेज करूंगा, या परचेज रिटर्न करूंगा, या सेल्स करूंगा, या सेल्स रिटर्न करूंगा, या फिर उसका स्टॉक अकाउंट के अंदर आएगा। ध्यान रखना, आपको हमेशा जो जो क्लासिफिकेशन होगा वो इनके अंदर ही होगा। और ये क्लासिफिकेशन गुड्स की है। मैंने मशीनरी खरीदी तो वो परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा, मैंने लैंड खरीदा वो परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों सर? क्योंकि मैं गुड्स खरीदने की बात कर रहा हूं, मैं पेन बना रहा हूं, तो पेन के अंदर जो जो सामान जा रहा है उसको मैं गुड्स बोलूंगा। ये बात अंदर बैठा लो। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मैंने मशीन खरीदी तो उसको मैं परचेज अकाउंट में लेके जाऊंगा। नहीं, गलती मत करना, मशीनरी गुड्स नहीं है। मेरा काम मशीनरी बेचना और खरीदना नहीं है, मेरा काम पेन बनाना और बेचना है। तो पेन मेरा गुड्स है, आधा पेन बना वो भी गुड्स है, उसके अंदर जो जो सामान गया वो मेरा गुड्स है। जो मैं गुड्स खरीदूंगा उसी के अंदर ये क्लासिफिकेशन करूंगा, बाकी के अंदर मैं यूज नहीं करूंगा। क्लियर है? तो चलो एक एक करके डील करते हैं। परचेज, अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं तो मैं कौन सा अकाउंट बनाता हूं, मैं बनाता हूं परचेज अकाउंट। ये डेबिटेड कर रहे हो सर, डेबिट वेबिट अपन बाद में समझेंगे, डोंट वरी, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने प्लास्टिक या इंक खरीदी, तो उसको मैं कहां लेके जाऊंगा, मैं परचेज में लेके जाऊंगा। अगर मैंने ये बनाने के लिए एक मशीनरी खरीदी जिससे पेन झट 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 बनते हैं, तो क्या वो गुड्स है? नहीं, मशीन मेरा गुड्स क्यों नहीं है? बिकॉज वो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं। क्या इसके अंदर मशीन है? नहीं। इसके अंदर पेन, इसके अंदर इंक है, प्लास्टिक है, वो मेरा गुड्स है। मशीनरी मेरा गुड्स नहीं है।
तो जब मैं कोई चीज परचेज करूंगा तो मैं परचेज को डेबिट करूंगा, गुड्स को डेबिट नहीं करूंगा, उसको मैं अलग क्लासिफिकेशन दूंगा, उसको मैं अकाउंट बनाऊंगा, परचेज अकाउंट। तो जैसे अभी मैंने डेबिट और क्रेडिट नहीं समझाया, तो अगर मान लो मैंने पेन बनाने के लिए प्लास्टिक खरीदा तो मैं डेबिट करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा। क्या करूंगा, ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है मैं आपको बाद में समझाने वाला हूं, अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो परचेज अकाउंट, अगर मैं पेन खरीदूंगा, मैं पेन बनाने इंक खरीदूंगा तो परचेज अकाउंट। अगर मैंने मशीनरी खरीदी तो मैं मशीन डेबिट करूंगा, मशीन अकाउंट डेबिट करूंगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर मैंने गुड्स खरीदा तो मैं परचेज डेबिट करूंगा, और अगर मैंने कोई सामान जो मेरा गुड्स नहीं है तो उसको मैं डायरेक्ट अकाउंट में डेबिट करूंगा। क्लियर है, समझ में आया? तो परचेज का दो होते हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। सिंपल सी बात है, मैंने ये पेन बनाने के लिए इंक खरीदी मुंबई से, 1 लाख रुपए की इंक खरीदी। अब मेरे पास रुपए नहीं थे, मैंने उसको 70,000 ही पे किए, तो 70,000 क्या हो गया, कैश परचेज। भाई 1 लाख का सामान लिया, 70,000 रुपए पे कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, कैश परचेज। कैश में मैंने परचेज किया। ओके, अब उसका 1 लाख में से 30,000 मैंने पे नहीं किया, पे नहीं किया, तो वो मुझे पे करना बाकी है। ऐसा तो नहीं ना कि मैं उसको पे नहीं करूंगा, अरे पे करूंगा ना। तो टोटल मैंने 1 लाख का सामान लिया, 70,000 पे कर दिए, तो जो मैंने पे कर दिए वो कैश परचेज। फिर मैंने 30,000 पे नहीं किए, 2 दिन बाद 10 दिन बाद पे करने वाला हूं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, क्रेडिट परचेज। क्या बोलता हूं, क्रेडिट परचेज। मतलब क्रेडिट पे, उधार पे लिया हुआ, लिखा हुआ होता है ना दुकान पे, नो क्रेडिट नो उधार, यही लिखा हुआ होता है। क्रेडिट मतलब उधार, मतलब मैंने 1 लाख का सामान लिया, 70,000 पे किए तो वो कैश, 30,000 पे नहीं किए ना, बाद में पे करूंगा, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट पे है। मतलब अभी तक मैंने उधार पे लिया है सामान, अभी उसको पे नहीं किया हुआ। क्लियर है? तो फिर ये परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न को मैं ऑल्सो एक टर्म बोलता हूं, रिटर्न आउटवर्ड। पर ये कैसे याद होगा रिटर्न आउटवर्ड, बताता हूं ना, मैं बैठा हूं ना आपके लिए। परचेज रिटर्न, मैंने मुंबई से इंक खरीदी 1 लाख रुपए की, कितने की ली, मैंने 1 लाख रुपए की इंक खरीदी, ठीक है ना। अब उसको मैंने सपोज करो पूरा पे कर दिया, मैंने उसको पूरा पे कर दिया, मैंने मुंबई से खरीदी, गया 1 लाख की मैंने इंक खरीदी, मैंने चलो ठीक है, मैंने देखा यार ये तो है ना, मतलब इंक है ना थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी, कुछ एक अच्छी क्वालिटी की नहीं है। 80,000 रुपीज़ की जो इंक है वो अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी की है। 20,000 इंक है ना बैड क्वालिटी की है। तो मैंने क्या किया, मैंने मुंबई वाली फर्म को कॉल किया, यार तेरा जो 1 लाख का मैं सामान लेके गया था उसमें 20,000 का सामान अच्छा नहीं निकला, तो उसने कहा मुझे वापस कर दे। तो मैंने खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, परचेज रिटर्न। मतलब मैंने परचेज किया और उसको वापस कर रहा हूं, परचेज किया वापस कर रहा हूं, उसको मैं क्या बोलता हूं, जल्दी बताओ ना यार, परचेज रिटर्न बोलता हूं। खरीदा हुआ सामान जब मैं वापस करूंगा तो उसको मैं बोलता हूं परचेज रिटर्न। तो ये रिटर्न आउटवर्ड क्यों है, क्योंकि मेरे यहां से सामान जा रहा है, मैंने इंक खरीदी, वो मैंने वापस दे दी मुंबई वाले को, तो मेरे यहां से सामान जा रहा है, रिटर्न तो हो रहा है, रिटर्न तो हो रहा है ना, सामान वापस जा रहा है। हाँ, अगर सामान वापस जाएगा तो इसको मैं आउटवर्ड बोलूंगा, इनवर्ड बोलूंगा, आउट, जा रहा है, आउट। तो यहां पे कंफ्यूजन तो नहीं है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब सामान जा रहा है। अरे खरीदा हुआ सामान तो वापस जाएगा, आपने अमेज़न से सामान लिया, पसंद नहीं आया, आपने वापस किया, तो आपके लिए वो क्या हुआ, परचेज रिटर्न। आपने खरीदा, अच्छा नहीं लगा, वापस दे दिया, परचेज रिटर्न हो गया। तो सर परचेज रिटर्न को कहां डेबिट करते हैं, देखो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे, अभी मैं डेबिट क्रेडिट में नहीं पढ़ रहा हूं, अभी आप सिर्फ देख लो, वी विल क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो जब मैं कोई सामान वापस करूंगा तब मैं अकाउंट बनाऊंगा परचेज रिटर्न। सर अलग से अकाउंट क्यों बनाऊंगा परचेज रिटर्न का, इसलिए बनाऊंगा मुझे मालूम होना चाहिए पूरे साल में मैं कितना सामान वापस कर रहा हूं, मुंबई वाले को, दिल्ली वाले को, जयपुर वाले को, बेंगलोर वाले को, जिससे मुझे मालूम चले भाई इस कस्टमर से ज्यादा पैसा, मैं ज्यादा सामान वापस कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसकी बेकार क्वालिटी, इससे सामान मैं नहीं खरीदूंगा। क्लियर है? तो परचेज रिटर्न कब आएगा, जब मैं सामान वापस करूंगा, उसको मैं बोलता हूं रिटर्न आउटवर्ड। याद नहीं करना, आउटवर्ड जा रहा है। सेल्स क्या होता है, अरे जिस चीज में मैं धंधा करता हूं, जिस चीज में मैं बिजनेस करता हूं, उसी को तो मैं सेल्स बोलता हूं। तो मैंने पेन बनाया, चमचमाता हुआ पेन बनाया, और ये पेन मैंने एक
कस्टमर को बेचा, मैंने एक कस्टमर को बेचा, सपोज करो मैंने ये पेन, मैंने उसको 1000 पेन बेचे और पूरे मुझे 2 लाख का मैंने पेन बेचा। एक कस्टमर को मैं 2 लाख का पेन बेचा, उसको चाहिए थे अपनी कंपनी के लिए, तो 2 लाख में से मैंने उसको बेचा, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, सेल। जब मैं अपना गुड्स बेचता हूं, फाइनल गुड्स बेचता हूं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, सेल्स बोलता हूं। मतलब मैंने सामान खरीदा, उसके बाद मैंने पेन बनाया, पेन बना के मैंने बेचा, मार्केट में बेचा, उसको मैं क्या बोलता हूं, सेल्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, सेल्स बोलता हूं। तो जब मैं कोई सामान बेचूंगा, जो जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, तो उसको सेल। मैंने मशीनरी खरीदी, मैंने पेन बनाने के लिए मशीनरी खरीदी, मशीनरी मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने उसको वापस मैंने किसी कबाड़ी वाले को बेच दी। क्या वो सेल्स में आएगा? नहीं आएगा। अरे गलती मत करो, क्या मशीनरी मेरा गुड्स है? क्या मशीनरी गुड्स है? नहीं। क्या मशीनरी इसके अंदर जा रहा है? नहीं। तो फिर गुड्स हुआ ही नहीं। तो जब मैं कोई गुड्स नहीं, मैं जो गुड्स बेचूंगा तो ही मेरा सेल्स आएगा। ध्यान रखना, गुड्स बेचूंगा तो ही सेल्स आएगा, गुड्स खरीदूंगा तो परचेज आएगा, खरीदूंगा परचेज, बेचूंगा तो सेल्स आएगा। ये बात आपको ध्यान रहेगी या नहीं रहेगी? तो अगर आपको ये मालूम चल गया तो चलो अब मैं आपको बताता हूं। सेल्स 2 टाइप की होती है, एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। अगर मैंने सामान बेचा मिस्टर राहुल को 2 लाख रुपए में मैंने पेन बेचा, तो अगर उसने सपोज करो मुझे 1,50,000 रुपए मुझे उसने पे कर दिया, मतलब मुझे उसको मिल गया, मतलब मैंने 2 लाख का सामान राहुल को बेचा, उसने मुझे 1,50,000 रुपए दे दिया, तो ये क्या हो गया, जो मुझे पैसा मिल गया, इसको मैं बोलूंगा कैश सेल। और जो मुझे पैसा नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 50,000, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा क्रेडिट सेल। समझ में आ गया? मतलब मैंने सामान बेचा, पैसा नहीं आया, कोई नहीं यार 10 दिन बाद दे देना, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, क्रेडिट सेल। मैंने अपना सामान बेचा 2 लाख का, 1.5 लाख रुपए आ गए, कैश सेल। 50,000 नहीं आए तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिट सेल। तो दोनों समझ में आ गया। तो सेल का मतलब समझ में आ गया, जब मैं कोई सामान बेचता हूं उसको मैं सेल्स बोलता हूं। जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, गुड्स, अगर मैंने मशीनरी बेची, लैंड बेची, मैंने फर्नीचर बेचा, उसको मैं सेल्स में कंसिडर नहीं करूंगा। सेल्स मेरा सिर्फ वही होगा जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं। ओके सर, समझ में आ गया। तो सर ये सेल्स रिटर्न किस चीज का नाम है, रिटर्न इनवर्ड। मैंने सामान बेचा राहुल को 2 लाख रुपए का, लेट सपोज पूरे पैसे आ चुके हैं। अब मुझे ना राहुल ने फोन किया, दीपक यार तेरे सामान में कुछ एक आइटम डिफेक्टिव पीस आ गए। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है राहुल, तू मेरा प्रीमियम कस्टमर है, वापस कर दे। करते हैं, दुकान वाले करते हैं ना, सामान बेच के वापस भी तो लेते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वापस दे दे। उसने 2 लाख में से 10,000 का सामान वापस दे दिया, तो उसको क्या बोलूंगा, सेल्स रिटर्न। मेरा बिका हुआ सामान वापस आया, सेल्स होके रिटर्न हुआ। तो सामान इनवर्ड होगा या आउटवर्ड है, रिटर्न तो है ही, रिटर्न तो आ रहा है, इनवर्ड है आउटवर्ड है। अरे याद क्या करना, मेरा सामान मुझे वापस आ रहा है, सामान वापस आ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड, इन आ रहा है, तो उसको क्या बोलूंगा, रिटर्न इनवर्ड बोलूंगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? वापस समझा रहा हूं। जब मैं कोई सामान बेचता हूं वो वापस आता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, सेल्स रिटर्न। और उसको कहां डेबिट करूंगा, डेबिट क्रेडिट पे भी मत पढ़ो, बस हमें यह पढ़ना है कि वो डेबिट हम करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर। क्लियर है? चलो समझ में आ गया। ये फिर स्टॉक क्या होता है, अरे यार जो सामान मेरी दुकान पे पड़ा हुआ है, आप कोई एक नॉर्मल स्टेशनरी की दुकान पे जाओ, अब उसके अंदर है ना हजारों पेन, सारे पेन तो नहीं बिक जाते हैं, कुछ एक पेन बचे हुए रहेंगे ना दुकानों पे, उसको मैं क्या बोलता हूं, स्टॉक बोलता हूं। मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर सपोज करो 1000 पेन बनाए और एक पेन की कॉस्टिंग सपोज करो 6 रुपए है, तो मैंने कितने रुपए के पेन बनाए, 6,000 रुपए के पेन बनाए पूरे साल में, एज्यूम करते हैं। अब उसमें से मेरे 800 बिक गए, 800 मेरे बिक गए, इसका मतलब है 200 अभी भी मेरी दुकान पे पड़े हुए हैं, दुकान या फैक्ट्री पे पड़े हुए हैं, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, स्टॉक बोलता हूं।
1000 का पेन, मैंने 1000 पेन बनाए पूरे साल भर में, मेरे 800 बिक गए, 200 अभी भी मेरी फैक्ट्री पे पड़े हैं, दुकान पे पड़े हैं, उसको मैं क्या बोलता हूँ? स्टॉक बोलता हूँ। स्टॉक बोलता हूँ मतलब सामान मेरा पड़ा हुआ है, उसको मैं क्या बोलूंगा? स्टॉक। तो आप कोई भी दुकान पे जाओगे, उनके यहाँ पे हमेशा एक स्टॉक पड़ा हुआ होता है, उसको मैं इन्वेंट्री भी बोलता हूँ और स्टॉक भी बोलता हूँ। तो स्टॉक दो तरह के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, बाद में अपन डील करेंगे। अभी तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक मतलब सपोज करो कि मेरा जो साल है, मेरा साल चालू हो रहा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है। क्लियर है? मैंने साल शुरू किया, तो जब मैंने साल शुरू किया तब मेरी दुकान पे या मेरी फैक्ट्री पे कितना सामान था? सपोज करो मेरी अभी जो दुकान पे सामान कितना था? 200 का मेरा पेन अभी बिका। मैंने लास्ट ईयर 1000 पेन बनाए थे, 800 बिक गए, तो 200 बचे हुए। तो ये जो 200 है इसको मैं बोलूंगा ओपनिंग स्टॉक। नए साल का मेरा क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। मतलब मैंने साल शुरू किया, जब मैंने साल शुरू किया तो मेरे पास 200 पेन बचे हुए हैं। मैंने पूरे साल भर में 1500 पेन और बनाए। क्या बनाए? 1500 पेन और बनाए 1500 पेन। मतलब 200 तो पेन पड़े हुए थे दुकान पे, 1500 और मैंने बना दिए। कितने बना दिए? 1500 और बना दिए। तो टोटल पेन कितने हुए? 200 मैंने स्टार्टिंग में किए थे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और मैंने पूरे साल भर में 1500 पेन और बनाए। तो टोटल पेन मेरे पास अभी 1700 पेन है। 200 मेरा ओपनिंग स्टॉक था, 1500 मैंने और बना दिए, तो टोटल 1700 पेन है। सपोज करो पूरे साल भर में मेरे 1100 पेन ही बिके, तो 1100 मैंने बेच दिए। तो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? मेरा 600 हो गया। पर कैसे? अरे भैया 1500 पेन बनाए, हाँ, ओपनिंग 200 था, तो टोटल मेरी दुकान पे कितना आइटम होना चाहिए? 200 प्लस 1500, 1700। 1700 में से 1100 मैंने बेच दिए, मार्केट में मैंने बेच दिए। तो अब कितने पेन बचे? 600 पेन बचे। ये जो 600 पेन जो बचे, इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलूंगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मतलब समझ में आया? ओपनिंग जो मैंने साल शुरू किया कितने पेन थे, और साल जब खत्म किया तो कितने पेन मेरे अनसोल्ड हो गए, उसको मैं बोलता हूं क्लोजिंग स्टॉक बोलता हूं। यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, बिकॉज यही स्टॉक मेरा अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर है? तो स्टॉक समझ में आ गया। तो फिर ये स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट कुछ नहीं होता है, वो वाला आइटम होता है जो मैं खरीद के बेचता हूं। मतलब मेरा काम, अभी तक तो मैंने आपको क्या बताया, मेरा बिजनेस किस चीज का है? पेन बनाने का। अभी अपन इस सिनेरियो को पूरा चेंज करते हैं। मेरा बिजनेस पेन बनाने का नहीं है, मेरी एक दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है। मैं पेन बनाता नहीं हूं, पेन खरीदता हूं, बेचता हूं, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करता। पेन खरीद के बेचता हूं, मेरी दुकान है, मेरी गाड़ियों की दुकान है, गाड़ी खरीदता हूं, बेचता हूं। मेरी फर्नीचर की दुकान है, मैं बनाता नहीं हूं फर्नीचर खरीदा, मार्केट में बेचा। मेरी ग्रोसरी की दुकान है, मैंने सर्फ एक्सेल लिया, एरियल लिया और उसको मार्केट के अंदर मैंने बेच दिया। तो यहां पे मैं उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूं, 20 रुपए मैंने उससे प्रॉफिट कमाया, 120 में मैंने मार्केट में कस्टमर को बेच दिया। मतलब 100 रुपए का सामान में 120 में मैंने बेच दिया, मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। तो उसको मैं बोलता हूं स्टॉक इन ट्रेड। सपोज करो कि अगर मैं लैपटॉप में डील करता हूं, तो लैपटॉप मैंने खरीदा, लैपटॉप कोई भी कंपनी का लैपटॉप लिया, डेल का, एसर, कोई भी कंपनी का लिया, 1 लाख रुपए का लैपटॉप लिया, मैंने अपनी दुकान पे रखा और उसको मैंने मार्केट में बेच दिया 1,20,000 में। तो यहां पे मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं सिर्फ खरीद के बेचने में, मैं खुद नहीं बना रहा हूं। तो अगर मैं आइटम खुद नहीं बना रहा हूं, मैं खरीद के सिर्फ बेचता हूं, तो उसको मैं बोलता हूं स्टॉक इन ट्रेड। तो यहां लिखा हुआ है स्टॉक विच आर परचेज फॉर रीसेल, जो मैं खरीदता ही हूं रीसेल के लिए। मैंने पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मैंने इंक खरीदी, तो वो इंक इंक थोड़ी बेचता हूं, मैं तो पेन बेचता हूं ना, तो वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं हुआ। स्टॉक इन ट्रेड क्या हुआ कि मेरी दुकान ही पेन बनाने की, पेन नहीं बनाता हूं, पेन खरीद के बेचता हूं, बस 10 रुपए का पेन लिया, 12 में जो बच्चों को बेचा, 2 रुपए मैंने कमाए। क्लियर है? तो ये इन्वेंट्री क्या होता है? देखो, इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है विच इंक्लूड्स द स्टॉक ऑल्सो। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो सामान मेरी दुकान पे, स्टॉक पे, जो मेरी फैक्ट्री में पड़े हुए हैं। अब सोचो, पूरे साल भर में मैंने इंक खरीदी,
मैंने प्लास्टिक खरीदा, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी अपने पेन बनाने के लिए, पूरा साल खत्म हो गया तो मेरे 200 पेन अभी भी नहीं बिके, तो वो क्या हो गया, मेरी इन्वेंट्री हो गई, इसको मैं स्टॉक भी बोलता हूं। और क्या हो गई मेरी इन्वेंट्री, मेरे कुछ पेन आधे बने हुए, कुछ पेन आधे बने हुए, अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, किसी का कैप बना हुआ है, किसी का यही बना हुआ है, आधा ही बना हुआ है, वो भी तो मेरा इन्वेंट्री हुआ। वो पेन है तो मेरा गुड्स ना, पेन मेरा गुड्स है, क्या वो आधा बनाओ पूरा बनाओ, गुड्स तो है ना। तो वो पेन बनाया, आधा बना, वो भी मेरा इन्वेंट्री है। मैंने इंक खरीदी 1 लाख रुपए की और अभी तक सिर्फ 90,000 की इंक यूज हुई है, 10,000 की इंक अभी भी मेरी फैक्ट्री पे पड़ी हुई है, वो भी मेरा क्या है, इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री क्या होता है, जो मेरी फैक्ट्री में सामान पड़ा हुआ है एज ऑन पर्टिकुलर डेट। अगर आज की डेट पे मेरी फैक्ट्री में क्या पड़ा हुआ है, कुछ पेन बने हुए हैं वो इन्वेंट्री, कुछ पेन आधे बने हुए हैं वो इन्वेंट्री, कुछ इंक पड़ी हुई है वो इन्वेंट्री, कुछ प्लास्टिक पड़ा हुआ है वो इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो मेरा सामान लगा, इंक और प्लास्टिक। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मेरा आधा पेन बना हुआ है, 100 पेन आधे बने हुए हैं, वो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब मेरे 200 पेन बने हुए तैयार है, बिके नहीं मार्केट में, वो भी मेरा फिनिश गुड्स हो गया। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मैं कुछ एक सामान खरीद के बेचता हूं, उसमें कुछ ऐड नहीं करता, तो वो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर आ जाएगा। क्लियर है। तो इन्वेंट्री एक लार्जर टर्म है, स्टॉक से लार्जर टर्म है। तो मैं आपको आज के लेक्चर में आपको क्लियरली बता चुका हूं, हमेशा ध्यान रखना, गुड्स इज ओनली यूज फॉर द सामान। जो इस चीज में मैं डील करता हूं, मैं पेन में डील करता हूं, तो पेन मेरा गुड्स हो गया, मेरा इंक यूज हो गया, मेरा प्लास्टिक मेरा गुड्स हो गया। मशीनरी मेरा गुड्स नहीं है, मैंने इसको बनाने के लिए एक लेबर हायर किया, वो भी मेरा गुड्स नहीं है। सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर गया वो मेरा क्या हो गया, गुड्स हो गया। लेक्चर अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर करके जाओ फॉर द यूट्यूब बाबा रिमेन हैप्पी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए, एंड सब्सक्राइब जरूर करो। आप सब्सक्राइब करो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और लेक्चर में आपको लाता रहूंगा और आपको अकाउंट्स के अंदर ऑसम बनाता रहूंगा। बस सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे। एंड जस्ट मेरा ये जो ग्रुप है ये ज्वाइन कर लो, मैं नोट शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो जहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। सब्सक्राइब और लाइक तो आप कर ही लोगे जब आपका मन होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।